नाराए हैदरी बिला किसी ताख़ीर दाफ़े खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन दाई ख़ातमुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सलीम अब्बास जाफ़री साहब ज़िक्र मोहम्मद व अहल बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। आपसे इल्तमास है कि आगे तशरीफ़ लें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नामहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा मिल के बुलंद दरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मरतबा अल्लाह ने इंसान को मुतवज्जे फरमाया है अपने इस कलाम में कि इंसान एक ज़माना ऐसा था तो काबिल ज़िक्र ही नहीं था। ये अल्लाह का लुत्फ़ है, उसका करम है, ये उसकी कुदरत कामला है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इंसान अगर अपनी खिलकत को देखे तो नामुमकिन है कि वो खुदा की बारगाह में न झुके। पूरी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो ना काफ़ी है कि उसने ऐसा कमाल बख्शा इस मखलूक को कि किसी मखलूक को ऐसा कमाल नहीं दिया। उसका ये लुत्फ रहा कि उसने इंसान को खल करने के बाद एक लम्हा भी हिदायत से दूर नहीं रखा। एक लम्हा ऐसा नहीं है, लहजा नहीं है, हीन नहीं है। हीन सबसे कम अरसे को कहते हैं। मिनट को करें छोटा तो सेकंड बनता है, फिर लम्हा बनता है, लहजा बनता है, आन बनता है, जिसको कहते हैं अलान। अलान इमाम की दुआ में आप कहते हैं। अभी 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 उर्दू में इसकी लफ्ज़ नहीं है कम हक को उसको तर्जुमा करने के कि मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो तो बस मौला ज़रूर फरमा लें। इसे कहते हैं अलान। इसको भी छोटा कर दें तो हीन बनता है। उसका लुत्फ़ करम है कि हम एक हीन के बराबर काबिल ज़िक्र नहीं थे, उसने काबिल ज़िक्र बना दिया। हम एक नुक्ते की मानंद थे, उसने इतना कमाल दिया है अल्लाह ने इस इंसान को। कितनी इजाज़त की है इस इंसान ने, आज कितनी तरक्की की इस इंसान ने। किसी मखलूक ने कोई तरक्की नहीं की। वो अपनी ज़ात के अंदर जिस्म को कमाल तक पहुंचाया है। जिस्म को कमाल तक पहुंचाना और है, रूह को कमाल तक पहुंचाना और है। बात तो तब है कि रूह कमाल तक पहुंच जाए।
इसलिए अल्लाह ने एक लम्हा ऐसा नहीं है, एक हीन ऐसी नहीं है कि जो हिदायत से खाली छोड़ दिया हो इंसान को। हम वक्त हिदायत देता रहा, ये उसका लुत्फ रहा, ये इंसान कहीं हलाक ना हो जाए। अब ये इसकी अपनी बदबख्ती है कि हादियों के होते हुए ये बेखबर रहा। तरबियत इंसानी के लिए अल्लाह ने, मैंने कहा, एक हीन नहीं है। इसलिए देखिए कि आज के दौर में भी लुत्फ आले मोहम्मद है कि उसने तरबियत का एहतमाम करके गए हैं इमाम पर्दा गैबत में। इंसान भटकने ना पाए, हलाक ना हो जाए, तो जाते जाते तरबियत एहतमाम करके गए कि देखो मैं पर्दा गैबत कुबरा में जा रहा हूं, सुगरा में आपने फिर भी राब्ता रखा उलमा के जरिए। 4 जो नाइबीन हैं उनके जरिए से राब्ता रखा, तरबियत करते रहे, हुक्म उनके जरिए से जाता रहा, यहाँ की हाजतें जरूरियात उनके जरिए से उन तक जाती रही। यही फर्क है सुगरा और कुबरा में कि एक नाइब तरबियत मखलूक के लिए हमेशा रहा कि इमाम क्या चाहता है। पर्दा गैबत में गए तो फिर एक पूरा सिलसिला देकर चले गए कि देखो तुम इमाम जमाना की खेती हो और इस खेती को बचाने के लिए कि इस पे कोई चरिंद परिंद हमला ना कर दे, क्योंकि डाकू बहुत है माशरे में। ये तो देहात है ना, आपने देखा कि खेती बाड़ी होती है। पहले तरीका क्या था कि जो ही कोई चीज गंदुम बोई है, आपने कोई और चीज काश्ती है, तो परिंदे उसको बर्बाद न करें तो आप खेत के दरमियान एक छड़ी लगाते थे, उसको क्रॉस के साथ उसको एक काली कमीज पहना देते थे, उसमें मिट्टी की काली हंडिया रख देते थे, ताकि जो परिंदे हैं वो ये समझें कोई खड़ा हुआ है मुहाफिज, खेती बर्बाद ना करें। फुकहा मुज्तहिदीन इमाम जमाना की खेती के मुहाफिज हैं कि इन पे कोई डाका ना मार दे, ये महफूज रहे, ये मामून रहे। मुज्तहिद की इताअत नहीं होती, गलतफहमी है लोगों को, इताअत नहीं होती, उसकी बायत नहीं होती, उसकी तकलीद है। तकलीद बमाना आप तरबियत पा रहे हैं क्या आप एक मुज्तहिद को अपना रिसाला आपके पास है, उसका तौज़ी उसके पास है, आप ज़रूरियात में उससे राब्ता करते हैं, इसी का नाम है तरबियत इंसानी। जिसने इसी की नहीं मानी वो इमाम की क्या मानेगा। मुज्तहिद ने मेरे मिजाज के खिलाफ बात कर दी तो मैंने कहा ये मुज्तहिद ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। भाई वो मुज्तहिद कोई राय नहीं देता, वो भी हुक्म इमाम को तलाशता है अपने इल्म से कि मासूम ने इस मसले के लिए क्या हुक्म फरमाया। इसका नाम तकलीद है, ये लुत्फ है आपके लिए, ये अल्लाह का करम है आपके लिए। उसने एक लम्हे के लिए भी हमें बेवारिस नहीं छोड़ा। खुशकिस्मत है आप लोग के वारिस हकीकी भी मौजूद है और मिजाजी वारिस भी मौजूद है। अब कोई वारिस की मौजूदगी में कहीं और दरवाजे खटखटाता फिरे तो इससे बताइए कितनी बड़ी बदबख्ती होगी। जब तक बाप जिंदा हो ना तो बच्चा बहुत नाज़ो नीम से पलता है, शहजादों की तरह रहता है जब तक बाप रहे। लेकिन फर्क है, बाप है उसका फैज बच्चों के लिए है, लेकिन नालायक बच्चा बाद औक़ात फैज से दूर हो जाता है। लायक बच्चा, फर्मा बरदार बच्चा, उसको कहने की जरूरत नहीं होती, बाप उसके चेहरे को देख के समझता है कि बच्चा ये चाहता है। जैसे बाप औलाद का रिश्ता है कि बच्चा इतना फर्मा बरदार हो जाता है अपने बाबा का। ये है घर की विलायत जो अल्लाह ने बाप को दी है, माँ को दी है। तरबियत देने के लिए अल्लाह ने विलायत घर के अंदर भी दी हुई है भाई, क्योंकि निज़ाम हयात है विलायत। दादा वली है, आलिम दीन आगे पूछता है ना इस बच्ची का वली कौन है, उससे इजाजत दिलवाओ तो मैं निकाह पढ़ूंगा। दादा
वली, बाप वली, क्यों कि उसने इसकी तरबियत करनी है। ये मालिक की औलाद नहीं है, ये वली औलाद है। मालिक अल्लाह है। उसने इस माँ बाप को विलायत ही इसलिए दी है कि तुमने इनको इंसान बनाना है, इंसान कामिल बनाना है। तो उस हुक्म के माँ बाप के आदी हो जाते हैं, उसके हुक्म मानने के आदी हो जाते हैं। जब वो खानदान के वली के हुक्म के आदी हो जाते हैं, तो जब कायनात का वली आएगा तो फिर वो आदतन उसकी बात मान लेंगे। जो तरबियत उसको दी गई है, वो इबादत उनकी अब इबादत में ढल जाएगी कि जब घर का वली मुझे ये कह रहा था, तो ये तो आलमीन का वली हुक्म दे रहा है। अब जिसने बाप ही की बात नहीं मानी, जो बाप ही का नाफरमान है, वो इमाम का फर्मा बरदार कैसा होगा? जो घर की विलायत ही नहीं समझा आज तक, वो कायनात की विलायत क्या समझेगा? हर इंसान नाप सकता है कि मैं इमाम मासूम का जब दौरे विलायत है ना, इमाम मासूम का जब तशरीफ लाएंगे, हुक्म देंगे, तो इस काबिल हूं। इसलिए विलायत दी, इसको समझिएगा, तवज्जो रखिएगा थोड़ी सी। बस इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, तमहीदी जुमले कहना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे नौजवान समझ लें विलायत कहते किसे हैं भाई, विलायत आई क्यों है। अल्लाह ने घर के अंदर तरबियत दी, और ये विलायत माँ बाप को इतनी दी कि मुस्तहबात में हुक्म माँ बाप औला है। मुस्तहब अमल से बाप रोक दे, माम रोक दे कि ये काम नहीं तुमने करना, आज ये मेरा काम करना है, तो वो मुस्तहब अमल अगर करेगा तो उसका अमल भी गया, गुनाहगार भी हो गया। बाप कह दे कि तुमने आज ये मुस्तहब रोजा नहीं रखना, मेरा ये काम करना है, सफर पे जाना है, और वो रोजा रख ले, बाप का हुक्म ना माने, रोजा गया। मुस्तहबात में घर के वलियों की इताअत अल्लाह ने वाजिब रख दी, लेकिन जो वली दौरान आलमीन है, जो हुज्जतुल्लाह है, जो नफ्सुल्लाह है, जो वजहुल्लाह है, जो वलीउल्लाह है, उसकी इताअत अब दायरा बढ़ गया उसका। वो वाजिब में भी आवाज दे दे तो वाजिब तोड़कर इमाम के हुक्म की तरफ आना है। विलायत का बुनियादी मकसद क्या है? मानना, हुक्म मानना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ये सिर्फ जुबान से पढ़ के काफी हो गया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो बस जुबान से पढ़ के काफी हो गया, छुट्टी हो गई हमारी। जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपने ये तस्लीम कर लिया, बारिला मैं किसी को माबूद नहीं मानता सिवाय तेरी जात के, अब जो तेरा हुक्म होगा मैं उसका मुती। ये मकसद है ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैंने कह दिया तो मैंने सरकार, मैंने आपकी गवाही दे दी, आप अब्द खुदा भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, आपके हर अमल का मैं इत्तबा करूंगा। ये मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मैंने कहा अलीयुन वलीउल्लाह, बात खत्म हो गई। नहीं, जब मैंने मान लिया कि अली मेरा मौला है तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे इस अमल में, मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की नक्ल हरकत में ये मौला राजी भी है कि नहीं। ये जो मैं बच्ची की शादी कर रहा हूँ, रसूमात कर रहा हूँ, ढोल बजा रहा हूँ, म्यूजिक कर रहा हूँ, इमाम आ जाएंगे। वो क्लिप आपने नेट पे देखा होगा कि इस काबिल घर ही नहीं है कि इमाम जमाना आ जाए। हमारी जिंदगी इस काबिल नहीं है कि इमाम अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करते हैं। अगर इमाम तशरीफ ले आए और मैं ये सोचूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सलीम अब्बास मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ, और मैं ये सोचने लग जाऊँ मेरे घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इमाम फरमाए ये गैर शरई रखी हुई है, तो मैं सोच में पड़ गया गैर शरई है ये। थोड़ी देर के लिए भाई आवाज बंद कर दो ताकि तसल्सल रहे। गैर शरई चीज तो मेरे घर के अंदर नहीं है कि इमाम फरमाए गैर शरई तुमने रखी हुई है। मेरी जिंदगी के अंदर कोई गैर शरई अमल फेल है कि इमाम फरमाए गैर शरई तुमने काम किया हुआ है। ये है विलायत।
इसको कहते हैं विलायत। अपने आप को मौला के हवाले कर देना, मर्जी मौला के सुपुर्द कर देना अपने आप। तो सबसे पहले अल्लाह ने कहाँ मनवाई? खानदान के अंदर मनवाई। पहले बाप को तो वली मान लो, माँ को तो वली मान लो। तुमने तो आज तक इनकी विलायत नहीं समझा। भाई बीवी की मानते हो तो माँ की भी तो मानो। बीवी वली नहीं है। बीवी के कहने से माँ बाप से कभी गुस्ताख ना हो जाना, दुनिया भी गई आखिरत भी गई। बीवी के अपने हकूक हैं, लेकिन माँ बाप के हकूक औला है, ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने, क्योंकि माशरा होता है, मजबूत है, माशरे से कोई मसाइल आते हैं हमारे सामने। शादी हुई तो बच्चा समझता है कि अब सबकी छुट्टी हो गई, बस अब बीवी का राज है ना। भाई माँ बाप की हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, माँ बाप की विलायत खत्म नहीं होगी। तुमने अगर किसी अमल और किरदार से माँ और बाप को कोफ्त पहुंचा दी, लफ्ज भी नहीं कहा, तो गुनाहगार हो गए। माँ बाप की इज्जत तो बुलंद है, वो खत्म नहीं होती किसी दर्जे पर। अल्लाह ने रिश्ता तोड़ा है माँ बाप से, जो आपने बीवी के आते तोड़ दिया उनसे रिश्ता। बीवी के अपने हकूक हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डंडा लेके बीवी के पीछे पड़ जाए, उसके हकूक हैं। एक दरूद दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर बच्ची के वालिदैन बच्ची को तरबियत ये दें, इसे कहते हैं, देखिए कि हर घर जन्नत होगा। बच्ची के वालिदैन बच्ची को कहें, बच्चे के वालिदैन बच्चे को कहेंगे, देखो बेटी अब इंतकाल हो रहा है रिश्तों का और मोहब्बत का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाता है ना, वो अभी ट्रांसफर हो रहा है। जब तुम इस घर में थी, हम तुम्हारे माँ बाप थे, इज्जत थी, हुर्मत थी, वो तो रहेगी हमेशा। लेकिन अब तुम किसी खानदान की बहू बन रही हो, जो तुम्हारा शौहर है, उसके रिश्तों का एहतराम रखना। घर जन्नत हो जाते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। अगर पहली दिन ही माँ ये कह दे कि सास को काबू में रखना, तो बताइए वो घर जन्नत कहां बनेगा? जब हर घर तरबियत का अंदाज ये करते कि बेटे वाले बेटे को कहें कि खबरदार सास ससुर नहीं है, ये तो नाम है रिश्तों के, उनकी हुर्मत ऐसी है जैसी तुम हमारी करते हो, वो तुम्हारी बीवी के माँ बाप है, उनका एहतराम रखना। बच्ची के माँ बाप कहें कि तुमने शौहर के हर रिश्ते का एहतराम रखना। जब दोनों तरफ के ये कहते हैं कि तुमने उसको काबू करना है और तुमने उसको काबू करना है, तो भाई फिर काबू कोई नहीं रहेगा, फिर आपका निजाम ही बेकाबू हो जाएगा। अल्लाह ने इस सतह पर आपके खानदान के अंदर विलायत रखी है। हम इसको समझते नहीं है, इन बातों को हम समझते नहीं, गौर नहीं करते हम इस पे कि अल्लाह इतना अजीम जात है कि वो तो घर से तरबियत करा रहा है हमारी। कि जब इमाम मासूम कोई हुक्म दे तो हम ये ना सोचें ये कौन सा हुक्म आ गया मौला का। बाज़ औक़ात आप देखें कि हम चाहते हैं लेकिन बाप नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि ये इसकी चाहत गलत है। हाँ, जब बेटा उस मंजिल पे पहुंच जाए कि बाप समझ ले कि ये मेरा बेटा वो है कि ये मेरी गैर मौजूदगी में भी कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे मैं रुसवा हो जाऊं, अब वो बगैर कहे बेटे की ख्वाहिशात पूरी कर देता है। वो चेहरा देखता है, बच्चा चाहता है मोबाइल मिल जाए, ये मोबाइल लेगा, कभी गलत हरकत नहीं करेगा। ये चाहता है मैं कंप्यूटर ले लूं, नेट लगवा दूं, मुझे यकीन है गैर मौजूदगी में कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगा। ये है तरबियत का अंदाज, इस घर में हो जाएगा तो वो बच्चा जब निकलेगा ना बाहर तो माशरा खुद ब खुद इस्लामी माशरा करार देगा। इस्लामी माशरा किससे बनेगा भाई? मुझसे और आपसे बनेगा ना। नारों से इस्लामी माशरा नहीं बनता, तरबियतों से इस्लामी माशरा बनता है। रसूल आदम ने जब स्टेट कायम की, जो नमूना हयात इंसानी है, पूरी इंसानियत, कयामत तक की इंसानियत के लिए आपका नमूना है।
किसी पैगंबर को अल्लाह ने क़यामत तक नमूना इंसान नहीं बनाया सिवाय रसूल के। हजूर की 63 बरस की इतनी पाकीज़ा जिंदगी है कि अल्लाह ने इंसान को हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए नमूना हयात कोई है तो रसूल की सीरत है। तो लोग सवाल करते हैं जनाब एक शख्स की सीरत पूरी इंसानियत के लिए नमूना हयात, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान चला गया, गुजर गया, 1400 बरस हो गए, उसी की सीरत को हम अपनाएं? तो भाई सूरज से भी कहो कि ये बदले, अल्लाह को कहो कि ये सूरज बदल दे, कोई नया सूरज भेजे, तो जवाब आएगा क्यों बदलें इसको? सूरज का काम रोशनी देना है, वो रोशनी अज़ल से दे रहा है, अब तक देता रहेगा। अंधेरा देना उसका काम नहीं है, उसका काम है फैज पहुंचाना, फैज पहुंच रहा है। उसकी रोशनी कारआमद है तुम्हारी आंख के लिए भी, तुम्हारे घरों के लिए भी, तुम्हारी खेतियों के लिए भी। जिस तरह आफताब कायनात में एक लम्हा भी अपना फैज नहीं रोकता, इसी तरह सीरत मुस्तफा भी एक लम्हे के लिए किसी इंसान से अपना फैज नहीं रोकती। लेकिन आप सीरत मुस्तफा ढूंढ रहे हैं तारीख इस्लाम में, इसलिए गलतफहमी हो रही है आपको। तारीख इस्लाम में सीरत रसूल मिलेगी ही नहीं, वो पेट मवर्रखीन ने लिखी है, लिखवाई गई है। आप जहांगीर का मकबरा देखते हैं, आपको सही से मिलेगा किसने बनवाया, कब बनवाया, कौन सा सन था। बादशाही मस्जिद आप देखें, सही सही तारीख आपको बताएगी किसने बनवाई, कब बनवाई, तमाम लिखा होगा, तारीख भी लिखी होगी, बनाने वाले के नाम भी लिखे होंगे। ताजमहल आगरा में, इंडिया में है, किसने बनवाया, कब बना, इसकी वजह क्या थी बनने की, सब कुछ तारीख आपको दे देगी। सैयद वाला शहर कब आबाद हुआ, तारीख आपको बता देगी। लाहौर कब आबाद हुआ, तारीख आपको बता देगी। तहरीक पाकिस्तान कब चली, इसके कायदीन कौन थे, तारीख आपको बता देगी। लेकिन सीरत रसूल तारीख नहीं बताएगी, क्योंकि तारीख लिखी गई 150 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद। मैं मिंबर से उतर के अभी आपसे कहूं कि बताइए मैंने पूरी तकरीर कैसे की थी, इब्तदा से इंतहा तक मेरे अल्फाज बताइए। मैंने पूरी तकरीर में दायां हाथ पहले उठाया था कि बायां हाथ, मेरी पूरी तकरीर में मेरे जिस्म का जाविया कैसा था। तो एक शायद बता दे, दो बता दे, उतरते ही कह रहा हूं मैं। और अगर मैं कल आकर पूछूंगा बताइए हूबहू मेरी तकरीर किसको याद है? जब आप 1 घंटे एक तकरीर हूबहू याद नहीं रख सकते, तो ये रसूल की सीरत आपने 150 बरस बाद किताब में कैसे लिख दी? ये रसूल की सीरत वो बताए जो हमा वक्त रसूल के साथ रहा हो, ये तो वो बताएगा सीरत रसूल। मवर्रख नहीं, मवर्रख तो पेड़ थे भाई, वो तो मजबूर थे बेचारे, कुछ तो डरपोक थे कि हम हकीकत लिख देंगे तो मार दिए जाएंगे। सीरतें सलातीन की लिखी जाती हैं और मर्जियों से लिखवाई जाती हैं, उनके ऐब छुपाए जाते हैं, खूबियां लिखी जाती हैं। रसूल किसी तारीख और मवर्रिख का मोहताज ही नहीं है। अल्लाह ने रसूल की सीरत या तो कुरान में रखी है या नाती के कुरान में रखी है। रसूल की सीरत है अली, रसूल की सीरत है हसन, रसूल की सीरत है हुसैन। अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी सीरत रसूल को मुर्दा नहीं होने दिया। कयामत तक सीरत मुस्तफा रहेगी, आखिरी जमाने में ज़हूर होकर बताएगा मैं हूं वारिसे सीरत मुस्तफा। 12 किताबें रसूल की सीरत की, तारीख में ना ढूंढिएगा, फिर तो उलझ जाएंगे आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर उधर फिरेंगे आप। रसूल की सीरत
12 किताबों के अंदर है जो अली से मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अली की सीरत अलग है ही नहीं भाई। अली के फजाइल हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि पहले अली को तो समझ लो जो रसूल की पहली सीरत का बाब है। यानी जब आप कहेंगे ना तारीख रसूल, तारीख मुस्तफ़ा, तो उसके अबवाब होंगे। बाब अव्वल सीरत अली। एक अमल ऐसा बता दें मौला कायनात का जो रसूल की सीरत से हटा हुआ हो। इमाम हुसैन ने करबला से करबला आते हुए क्या जुमला कहा था? सीरत, अपने नाना की सीरत को जिंदा करने जा रहा हूं। तो किस तरह जिंदा करेंगे? अपनी सीरत से। मैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूं। इमाम ने कहीं लफ्ज दिखाइए कहा हो कि हुकूमत के लिए जा रहा हूं। अब मिल जाती तो फिर विलायत का निजाम जारी करते आप। जितने भी इनकलाब आए दुनिया में, याद रखिए जो सही इनकलाब इस्लामी है वो तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। दिखाएं मुझे नमूना। जिसे आप कहते हैं इस्लामी हुकूमत, वो कहां है दुनिया के अंदर? वो सिर्फ एक कुर्रा अर्श पर है, और वो जो अली को मौला मानते हैं। उन्होंने विलायत अली को, विलायत मासूमीन को नाफिज करके बताया। लोग पहले शिया का तारुफ ही नहीं करते थे, तो खुमैनी ने बताया कि शिया कहते किसे हैं। भाई आप हमें समझाएंगे इस लिबास को कहते हो कि तुम ये मुकस्सिर हैं, ये वहाबी हैं। ये जो अल्फाज कहते हैं याद रखिए मुसलमान नहीं है, यहूदियों के पेट लोग हैं ये, जो इस लिबास से लोगों को, नौजवानों को मुतनफिर करते हैं। कौन है? पेड़ यहूदियों के, इसराइल के पेड़ है वो, जो मुसलमानों को उलमा से दूर कर रहे हैं। चाहे वो अहले सुन्नत हो, चाहे वो शिया हो। पहला हमला ये होता है कि मुसलमान कौम को इल्म से हटा दो, उलमा से हटा दो, ये बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो इल्म से हट गया, उलमा से हट गया, वो बर्बाद हो गया, यतीम हो गया। हमारे छठे इमाम इसलिए फरमाते हैं यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया, बल्कि यतीम वो है जो इल्म से दूर कर दिया गया। अब ऐसी यतीमी तो खुदा पन्ना में रखे। कोई मलंग मादरत के साथ मलंग लेकर आया इनकलाब। वो ये वली फकीर लेकर आया इनकलाब, ये लिबास पहनने वाला लेकर आया। उसने बताया कि निज़ाम विलायत किसे कहते हैं। अली के दौर में जो निज़ाम विलायत थी क्या थी? रसूल के दौर में निज़ाम विलायत क्या थी? रसूल वली है कि नहीं है? विलायत तशरीही नाफिज करके बताई है उस आलिम दीन ने जो आज तक मौजूद है। और देखिए इनकलाब लाना और है, उसको महफूज रखना और है। उसको महफूज भी तो किया जाता है। रसूलुल्लाह इनकलाब लाए तैयारियों के साथ लाए, एकदम से आपने लाकर कोई स्टेट कायम नहीं कर दी। 40 साल लगे रसूल को तरबियत इंसानी के लिए। हम तो रोज कहते हैं इनकलाब आएगा, इनकलाब आए। खाक इनकलाब आएगा जब मैं अपनी जिंदगी में इनकलाब नहीं ला सका। मैं अपने आप को तो बदल नहीं सका, मुआशरे को क्या बदलूंगा? इनकलाब वो लाता है जो खुद बदले और दूसरों को बदलने की सलाहियत रखता हो, जो अपनी फिक्र को बदल के दूसरी फिक्रों को अपनी तरफ मोड़ता हो। इनकलाब चेहरे बदलने से नहीं आता, इनकलाब फिक्रें बदलने से आता है। रसूल आजम की सीरत आप देखिए, 40 साल आप नौजुबिल्लाह के नबी नहीं थे, नबी तो थे। इतनी देर क्यों लगाई मासूम ने ऐलान नबूवत की? ताकि मैं इस इंसानी जमीन को नरम करूं, जैसे किसान जमीन को नरम करता है, पानी देता है, मुनासिब हवा देता है, उसको खाद देता है, फिर बीज बोता है ताकि ये गंदुम के दाने बने। अगर वो सख्त जमीन पर जाके गंदुम के दाने पे खेल दे तो बताइए वो गंदुम दोबारा उगेगी? थोड़ी सी उगेगी अपने मकाम पर शाख से, उसके बाद तबाह हो जाएगी। रसूल आजम ने भी हिदायत के बीज उस वक्त तक इंसानी जमीन में नहीं बोए जब तक कि इंसानी जमीन इस काबिल नहीं हो गई कि मैं बीज बोऊं तो इसी इंसानी जमीन से सलमान हो गए, अबू जर पैदा हो, अम्मार हो। 40 साल लगे रसूलुल्लाह।
और किस तरह आपने किया? अपने किरदार से, अपने अमल को सामने रखा, अपनी सीरत को सामने रखा। तलवार से नहीं फैला भाई इस्लाम, तलवार से हुकूमतों की वुसअत बढ़ती है, इंसानियत नहीं बढ़ती तलवारों से। रसूल इंसानियत को वुसअत देने आए हैं, हुकूमतों को नहीं। रसूल ने इंसान बनाए हैं। अंबिया का काम है इंसान बनाना, हुकूमतें बनाना नहीं है। हुकूमत तो उनके मातहत है, उनके घर की कनीज है। अली हुकूमत के लिए नहीं आया। ये भी मैं बाजार से आया हूं, कोई यहां से एक अमीर शहर गुजर रहा हो जो सबसे बड़ा जमींदार हो, 50 लाख की उसकी गाड़ी हो, 100 उसके मुरब्बे हो, वो गाड़ी से गुजरे, अपने मुलाजिम को कहे कि लो बटवे से 1000 का नोट, इस दुकान से ये चीज ले आओ। जब वो बटवे से 1000 रुपए खींच रहे थे तो उसमें से एक सिक्का भी लुढ़क के नाली में चला गया। तो जमींदार ने मुड़ के भी नहीं देखा कि ये सिक्का कहां गया, क्योंकि उसको अपनी हैसियत का पता है कि मैं कितना बड़ा जिम्मेदार हूं, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरी हैसियत क्या है। हाँ, अगर कुल पूंजी उसकी वो सिक्का होता तो फिर नाली में हाथ डालता। अली हुकूमत के पीछे नहीं आया भाई, अली जानता है मेरी सरहदे विलायत क्या है। गंदे हाथ वो करेंगे जिनकी पूंजी सिर्फ वो हो, वो गंदा हाथ करेगा जो जानता हो कि मेरी हकीकत मेरी कहां है, अल्लाह ने मुझे कितनी सरहदे विलायत दी है, मैं चाहूं तो पलट कर वो सूरज को पलटा लूं, मेरी हुकूमत जमीन के अंदर है ही नहीं। जमीन पे हुकूमत करके भी आपने बता दी, रसूल ने भी करके बता दी, स्टेट कायम करके भी बता दी, रसूल ने भी, अली ने भी दोबारा उस निजाम को, सीरत रसूल को जिंदा करके बताया। हाकिम हकीकी का नुमाइंदा वो होता है कि जहां हर मखलूक महफूज रहे। खुदा खालिक है, शक है किसी को? खालिक अकबर है, रब्बुल आलमीन है। कुछ लोग उसको मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह है, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने उनसे भी फैज दूर नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो माने ना माने लेकिन अल्लाह जानता है मैंने इसे खल किया है, ये ना माने और बात है, लेकिन मैं अपना दस्त रबूबियत नहीं हटाऊंगा। मैं इसके सामने से अपना दस्तरखान नहीं समेट सकता, क्योंकि मैंने खल किया है तो मुझे इसे रिस्क देना है। वो अलग एक दिन होगा जब हिसाब लूंगा कि मैंने तुझे खल किया था, तो तू बता तूने मुझे कैसे माना। इसी तरह जो वली होगा, अल्लाह का नुमाइंदा होगा, वो भी अपना हाथ मखलूक से नहीं समेटेगा। उसके दरवाजे पर जो आएगा वो उसको फैज देगा, दरवाजे पे आए ना आए फैज देगा। इमाम जमाना को कोई माने न माने, इमाम इनके मानने से ना इमाम की इमामत बढ़ेगी न घटेगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको इमामत दी हुई है, विलायत दी हुई है, हुज्जत खुदा है। इस वक्त इमाम जमाना तशरीफ ले आए और तमाम सैयद वाला उनकी बैयत कर ले, अहले सुन्नत हो या शिया हो, सारी मखलूक उनकी बैयत कर ले, तो मैं आपसे सवाल करता हूं इमाम की विलायत बढ़ जाएगी? जब वो बाहर निकलेंगे इमाम बारगाह से तो वैसे ही वली होंगे जैसे आए थे। हमारी बैयत से वो वली नहीं बना, बैयत हमने इसलिए की कि हम हलाकत से बच गए। उनकी बैयत का इकरार करके हम विलायत अपनी हलाकत से बच गए। भाई उसकी विलायत में कोई इजाफा नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से उसकी उलूहियत में, रबूबियत में कोई इजाफा नहीं होता, उसकी माबूदियत में कोई इजाफा नहीं होता। हम हलाकत से बच गए। तो रसूलुल्लाह आफताब की मानिंद हैं कि आफताब का फैज कभी नहीं रुकता, रसूल की सीरत का फैज भी कभी नहीं रुका। अल्लाह ने 12 किताबों के अंदर सीरत रसूल रखी हुई है। पहली बाब है अली इब्न अबी तालिब।
कि 63 बरस की उम्र में रसूल को सीरत के इजहार का जो कोई गोशा कमी बेशी रह गई थी, अली ने उसकी तफसीर बयान की। नमूने हैं ये। हसन ने तफसीर बयान की। मेरे नाना ने सुलह हदैबिया की थी, तो देखो मैं दोबारा सुलह करके बता रहा हूं कि मैं मोहम्मद का वारिस हूं। तकरार होती रही है क्योंकि रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो तलवार तो उठा ही नहीं सकते, तलवार चला ही नहीं सकते, इसलिए कि रहमतुल्लिल आलमीन है। कुछ काम आप कर नहीं सकते, कुदरत है लेकिन नहीं कर सकते। कुछ काम रसूल के लिए ऐसे हैं कि जो उम्मत पे सुन्नत भी नहीं बने, आपके किसी नाइब वारिस पे भी सुन्नत नहीं बना। वो रसूल ने 4 से ज्यादा शादियां की हैं, रसूल को इजाजत है, क्यों? रहमतुल्लिल आलमीन है। आप अंगुश्तरी पहनते हैं, नगीना बाहर की तरफ रखते हैं, रसूल नगीने को अंदर की तरफ रखते थे। आपके लिए सुन्नत नहीं बना, सिर्फ रसूल के लिए, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन है। रहमतुल्लिल आलमीन उम्मत के लिए सुन्नत नहीं छोड़ा, कुछ मखसूस हिस्सा है जो सिर्फ रसूल अंजाम देगा, उम्मत नहीं करेगी। सिर्फ खातमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन किसी बीबी को देख के खड़ा होता था, तुम खड़े नहीं होगे, सिर्फ रसूल खड़ा होगा। मालूम बाप बेटी का रिश्ता था ही, इस रिश्ते के तहत नहीं खड़े हो रहे थे कि बेटी आ रही है, नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन जानता है कौन आ रही है। रसूल का कोई अमल ऐसा नहीं है जो वही से हटा हुआ हो। रसूल अगर खड़ा हुआ है तो वही के इशारे से। रसूल ने किसी के लिए सजदे को तूल दिया है तो वही के इशारे से। रसूल ने अगर मिंबरे गदीर पे किसी को हाथों पे उठाया है तो रसूल ने नहीं उठाया, अल्लाह ने मोहम्मद के हाथों पे अली को बुलंद कराया। रसूल का कोई फेल ऐसा नहीं, क्योंकि रसूल अब्दे खुदा है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने शान बताई है रसूल की, कि ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जानी नबिया। ईसा खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब और शरीयत हूं, लेकिन रसूल के मुतालिक क्या है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। ये अब्द के नीचे जो है और उसके नीचे ज़ेर है, इसके माने क्या है? अल्लाह कह रहा है मैंने अपने अब्द पर, ये अपने ने पूरी अब्दियत से रसूल को जुदा कर दिया, ये मेरा अपना है, इसकी शान ही और है। देखो ये ना समझना नबूवत को जुदा कर दो कभी रसूल के अब्द से, ये अब कभी अब्द है, कभी बशर है, कभी बंदा है, कभी नबी है, नहीं, मैंने कुरान जो नाजिल किया अब्द पर किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। देखो पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने अब्द को। मेराज किसको हुई है? अब्द को। फौहा इला अब्दिही मा हुआ, बस हमने वही की अपने अब्द की तरफ। वही किसको हुई? अब्द को। हमने अब्द को नहीं समझा, हम अब्द को समझे हमारे जैसा बंदा। भाई अब्दियत पहले है, नबूवत बाद में है। तशहुद में तुम पहले इकरार करते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं आप उसके अब्द भी हैं। इस अब्द के माने क्या है भाई? इसको पहले ये समझ लो, अब्द के माने हैं क्या? अब्द किसको कहा है खुदा ने? आप उसको कहते हैं जो अपने आज़ाओ जवारे पे हक के तसर्रुफ रखते हुए भी अपने हाथ से कोई काम ऐसा अंजाम न दे जिसमें मर्जी इलाही न हो। अपनी चश्म पे इख्तियार रखता है कि जहां मर्जी उठा लूं, लेकिन नहीं उठा रहा जब तक खालिक का इशारा न हो। अपनी समात पे से इख्तियार है कि जो आवाज सुन लूं, लेकिन नहीं सुन रहा जब तक कि खालिक न चाह रहा हो। अपने कल्ब पर इख्तियार है जो मर्जी इरादा ले आऊं, लेकिन नहीं ला रहा
जब तक कि खालिक ना चाह रहा हो। अपने जहन और शऊर पर इख्तियार है कि जो मर्जी फिक्र आने दूं, लेकिन नहीं ला रहा जब तक कि खालिक ना आ रहा, मर्जी शामिल ना हो। जिसकी फिक्र अपनी ना हो, जिसकी इरादा अपना ना हो, जिसकी चाहत अपना ना हो। मालूम है कि अली को जो उठाया है रसूल ने ख्वाहिश से नहीं उठाया, ख्वाहिशात नफसानी से नहीं उठवाया, अल्लाह ने उठवाया। रसूल ने मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इसलिए मैं कहता हूं सीरत से अगर कोई इस वाक़े को निकाल दे तो ये सबसे बड़ी खयानत। रसूल की सीरत से सबसे बड़ी खयानत होगी गदीर को निकालता, क्योंकि गदीर रिवायत नहीं है, दिरायत है। रिवायत और है, दिरायत और है। इसलिए इसको कोई निकाल दे कि रसूल ने ये अमल जो किया है खास मौके पर, एक खास मैदान में, एक खास मिंबर पर बैठकर किया, किसी पहाड़ी पे नहीं खड़े हुए, किसी पत्थर पे बुलंद नहीं हुए, क्योंकि रसूल ऐलान फरमा रहे हैं नबूवत के खात्मे का और अपनी विलायत का इकरार करके किसी को वली के बनाने का। रसूल खातमुन नबीयीन हैं, लेकिन नबी आज भी हैं। ये नहीं कि आपकी नबूवत भी गई, नबी तो आज भी हैं। सुबह क़यामत तक नबी हैं। तमाम मुसलमान कहते हैं नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुर्बान जाऊं तमाम मुसलमानों पर, सलामती भी भेज रहे हैं, मुखातिब भी कर रहे हैं। मालूम हुआ रसूल को हाजिर और नाजिर नमाज के इख्तिताम पर खुद इकरार कर रहे हैं कि तू हाजिर भी है, नाजिर भी है। सलामती और अल्लाह की रहमत तो ए नबी तुझ पर। इसका मतलब है कि तमाम मुसलमान कहते हैं हाजिर भी है, नाजिर भी है। वक्ती तौर पर रोजे में लेट जाना और है, आराम कर लेना और है, लेकिन उनकी नबूवत खत्म नहीं हुई। आप नबूवत को खात्मा देने के लिए खातमुन नबीयीन है। तमाम अंबिया को ये शर्फ नहीं है जो रसूल को है कि आप हैं खातमुन नबीयीन, मोहर लगाने वाला। खातम किसे कहते हैं? मोहर लगाने वाला। जब तहरीर लिख लेता है साहिब तहरीर तो आखिर में मोहर लगाता है कि मोहर से ऊपर देखो, मोहर से नीचे नहीं देखना तुमने। अब खत्म नबूवत की दलील कौन है? मैं आपसे सवाल करता हूं तमाम मुसलमानों से, मुझे खत्म नबूवत जरा समझाइए कि खत्म नबूवत की दलील कौन बनेगा? रसूल ने ये गोशा खाली छोड़ दिया। आपसे अगर कोई पूछे कि आप खत्म नबूवत के कायल हैं तो बताएं दलील खत्म नबूवत क्या है? भाई रसूल बताकर गए हैं कि दलील खत्म नबूवत कौन है। जिस तरह साहिब तहरीर मोहर लगाता है और कहता है मोहर से ऊपर देखो, तो रसूल ने भी कभी कंधे पे हसन को बिठाया, कभी हुसैन को बिठाया, कभी फतेह मक्का पर अली को अपने कंधों पे बुलंद करके बताया कि देखो मोहर से नीचे ना देखना, बल्कि खत्म नबूवत को देखना हो तो देखना दोष नबूवत पे कौन सवार है। रसूल की नबूवत का दलील है कुरान मजीद, खत्म नबूवत की दलील है ज़हरा, अली, हसनैन। कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को 60 साल का दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर जुल्फे हाथ में देकर, तो आप क्या कहेंगे उस बुजुर्ग? रसूल नाउज़ुबिल्लाह ये खेल फरमा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि देखो नबूवत की दलील कुरान है, खत्म नबूवत की दलील ये है। कहां थी? तमाम तिरमिज़ी में भी ये लिखा हुआ है, जैसे आपकी सीरत के कुछ हालात लिखे हो तो लिखा हुआ है कि हुजूर के कांधे पर शुरू से खाल की मोहर लगी हुई थी, जो किसी की नहीं थी। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी उभरी हुई खाल थी, वो मोहर नबूवत थी।
तो मैंने अभी अर्ज किया कि मोहर से नीचे ना देखो, मोहर से ऊपर देखो। हमारे छठे इमाम से किसने पूछा था, मौला ये बताइए आपके नाना ने आपके दादाई को कंधों पे बुलंद क्यों किया? पता मक्का के मौके पर, ये फलसफा समझ में नहीं आया। अली कहाँ हो? मौला इधर हूं, मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। उसके बाद फरमाते अली कैसा महसूस कर रहे हो मेरे कंधों पर? अल्लाह के हबीब चाहो तो अर्श को छू लो, किसी और को नहीं कहा। अली तुम मेरे कंधों पे सवार हो, तो मौला फरमा रहे हैं, ये इमाम ही फरमाते थे, इसलिए मेरे दादा को मेरे नाना ने अपने कंधों पे बुलंद किया कि देखो इन कंधों पे वही आ सकता है जिसकी तहारत कंधे जैसी हो। मोरे नबूवत का सवाल जो होगा वो दलील खत्म नबूवत, विलायत अली दलील खत्म नबूवत। पागल कौन नहीं है भाई? विलायत अली सबसे बड़ी दलील है खत्म नबूवत होगी, क्योंकि रसूल फरमान कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला। किस किस का मौला है रसूल? किस किस का मौला बताएंगे आप? मैं अब इसको जारी रखूंगा इंशाल्लाह, फिर मजालिस से भी बाकी है कि विलायत का दामन कोई मामूली दामन नहीं है, ये सिमटा हुआ नहीं है, फैला हुआ है, इसको कोई समेट भी नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि विलायत आई है हमारी सीरतों को बदलने के लिए, किरदार को बदलने के लिए, हमारी जिंदगियों को पाक करने के लिए। युज़क्कीहिम, रसूल की जिम्मेदारी युज़क्कीहिम, पहली जिम्मेदारी यत्लू अलैहिम आयातिही, उसके बाद युज़क्कीहिम, यत्लू अलैहिम आयातिही, तिलावत कुरान उन पर करता हो। तो मैंने बता दी 40 साल तक आप हमवार करते रहे, उस तिलावत कुरान से जमीन को सींचते रहे, इंसानी जमीन को नरम करते रहे, जिस तरह किसान जमीन को हल से नरम करता है, रसूल तिलावत इलाही से नरम करते रहे। युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करते हैं उनका, इससे मुराद तरबियत फरमाते हैं उनकी, जिस तरह माँ बाप तरबियत करते हैं, रसूल आज़म तरबियत इंसानी करते हैं। इमाम का काम भी है तरबियत इंसानी करना। करबला में मजमूई तौर पर तमाम चीजें इमाम हुसैन ने रखी हुई, दीन को समझाने के लिए, सीरत रसूल को क़यामत तक के लिए समझाने के लिए। करबला में हुसैन ने एक दिन में पूरे दीन की तफसीर दी है। जिस रसूल अपनी महफिल में कभी ये नहीं करते थे कि गरीब को आगे पीछे भेज दें, अमीर को साथ बिठा लें, अमीर को ज्यादा हैसियत दें, गरीब को ना देना, रसूल की जिंदगी में है ही नहीं। बेतकल्लुफ लोग आकर रसूल के पास बैठ जाते थे, रसूल ने कभी नहीं कहा कि भाई बहुत देर हो गई अब चले जाओ। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब जो भी रसूल के पास आए सदका देकर आए, लीजिए छुट्टी हो गई। इस आयत पर एक ही अमल करने वाला था और वो था अबू तालिब का लाल। अल्लाह को आयत मंसूख करना पड़ी कि भाई ये तो कमरा ही बंद हो गया, क्लासरूम ही बंद हो गई। एक आमिल है उस आयत का, आयत नजवा जिसे आप कहते हैं, उसका सिर्फ एक आमिल है, वो है अबू तालिब का लाल, जो सदका देता था, दरबार रिसालत में बैठते थे। लेकिन आप ये कभी नहीं कहा कि ये गरीब है, इसका लिबास पे बंद शुदा है, ये दूर हो जाए, कह ही नहीं सकते। मौला कायनात जैसा जो वलीउल औलिया है, उसने बताया कि शख्सियतें लिबास से नहीं बनती, जूतों से नहीं बनती, गाड़ियों से नहीं बनती। 50 लाख की गाड़ी को देख के कभी ना अंदाजा लगाना कि बहुत बड़ी शख्सियत है। हो सकता है जो तुम बड़ी शख्सियत समझ रहे हो वो सबसे पस्त शख्सियत निकले, और जो पैदल जा रहा हो टूटे जूते पहनकर, फटे कपड़े में, हो सकता है वो आला शख्सियत जा रही हो। तुमने यार दौलत बना दिया, गाड़ी बना दी, नौकर बना दिए,
मौलाए कायनात बता रहे हैं शख्सियत किसे कहती है, अपना जूता खुद गांठ रहे हैं और तीसरा या चौथा पेबंद लगा रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हारी निगाह में इस जूती की क्या कीमत होगी? जूती की कीमत कोई होती है? इंसान की वजह से उसकी कीमत है ना। बाटा जूतियां बनाता है, कोई खरीदने वाला ना, तो जूती को कौन पूछेगा उसको? आपकी वजह से उसकी कीमत बढ़ी। और जो अली के कदम में आ जाए उसकी कीमत क्या होगी? हम जैसे लोगों की बिना पर बाटा की जूतियां कहां से कहां पहुंच गई, हजारों में पहुंच गई। जितने खरीदार बढ़ेंगे उतनी कीमत बढ़ जाएगी। जो अली के कदमों में जूता है उसकी कीमत क्या होगी? अब्दुल्ला खामोश हो गए। मौला आप ही बेहतर जानते हैं, इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, पूरी कायनात इस जूती की कीमत नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें कदम वो है जो मोहरे नबूवत का सवार रहा। लेकिन जूती गांठ रहे हैं, तीसरा पेबंद लगा, चौथा पेबंद लगा रहे हैं, उसकी हैसियत बता रहे हैं। जूती से अली नहीं पहचाना जाता। शख्सियत ये नहीं कि जूते है। हमारे यहाँ तरीका ये है, जब हम किसी को देखते हैं सबसे पहले उसके जूते देखते हैं। क्या कहना भाई इंसान, तेरी मारिफत का भी क्या कहना। जो जूतों से इंसान पहचान रहा हो, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी पहचानों पर। 2000 का जूता है तो बहुत अमीर इंसान होगा। भाई जूतों को मैयार बना रखा है तुमने, पस्ती को शख्सियत का मैयार बना दिया। इससे ज्यादा सितम ज़रीफ़ी इंसान की बेचारे की क्या होगी। जूतों पे गद पड़ी हुई है, फटे हुए जूते हैं, और जिसके कदमों में है खुदा जाने, वो अल्लाह ही जानता है कितनी बड़ी शख्सियत निकले वो। उसी मसावात को इमाम हुसैन ने करबला में रखा। आज 2 मुहर्रम गुजर गई, दाखिला करबला हो गया इमाम का। जुलझना जब आगे नहीं चला, आपका घोड़ा आगे नहीं चला, इत्माम में हुज्जत इमाम ने मुश्त खाक उठाई, उसको सूंघा। फरमाया, अब्बास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी मंजिल मकसूद आ गई। अब्बास खेमे नस्ब कर दो, बीवियों को पैगाम दो, मेरी बहनों को पैगाम दो, और मालूम करो कि ये जमीन की मिल्कियत इसके पास है। सरकार बनी असद का कबीला है, ये मिल्कियत उनकी है। बुलाओ, मर्दों को बुलाकर अलहदा किया, कनात में औरतों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। जमीन खरीद के दोबारा हिबा की, और शराइत के साथ, ये मैं जमीन फर्जंद ज़हरा तुमसे खरीद के तुम्हें हिबा कर रहा हूं। एक शर्त इसकी ये होगी कि तुम यहां ज़राअत नहीं करोगे, यहां खेती बाड़ी नहीं करोगे, क्योंकि हमारी कब्रें होंगी। दूसरी शर्त कि अगर हमारे बाद जब हमारे रोजे तामीर हो जाएं, कब्रें बन जाएंगी, तो मेरे जाहिर आया करेंगे, तो मेरे जाहिर को 3 दिन तक तुमने मेहमान बनाना है। वो प्यासा ना रहे, भूखा ना रहे। तीसरी शर्त ये है, जब ये हमें शहीद कर देंगे 10 मुहर्रम को, तो ये हमें दफन नहीं करेंगे, तुम आके हमें दफन कर देना। अज़ादारन हुसैन 2 मुहर्रम गुजर गई, 3 गुजर गई, आशूर आ गई, सबके लाशें दफन हुए कौम अशकिया की, लेकिन खानदान ज़हरा की लाशें, साहब हुसैन, अंसार हुसैन की लाशें जमीन करबला पे बिखरी हुई है। ये है हैसियत करबला। तो एक रिवायत है कि राहिबा जो अपने इलाके की शहजादियों में शुमार होती थी, वो कनीजों के हमरा यहां से गुजर रही थी, तो इसके मशाम में खुशबू आई, और इसने देखा कुछ परिंदे मंडला रहे हैं कुछ एरिया में। तो उसने कहा, मालूम करो यहाँ कौन सी ऐसी झाड़ी है, ये ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सुनी। कनीजें उधर कर गई तो दौड़ती हुई, सर को पीटती हुई, गिरिया करती हुई वापस आई। क्या क्या रोने का सबब क्या है, सर क्यों पीट रही हो? आकाजादी, यहाँ तो मामला ही और है, ये झाड़ियों से खुशबू नहीं आ रही है, तो लाशों से खुशबू आ रही है।
कहीं किसी जवान का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं किसी लड़कपन वाले का लाशा पड़ा हुआ है, कहीं किसी ज़ईफ का लाशा पड़ा हुआ है, और बीबी एक लाश ऐसी है जो पहचानी नहीं जा रही। उस लाश पे परिंदों ने अपने परों से साया किया हुआ है और परिंदे पानी चोंच में लाते हैं, उस लाश पे टपका देते हैं। ये बीबी गई, मुझे लेके चलो। जब इसने ये मामला सारा देखा तो कहा ये आम बशर नहीं है, ये यकीनन किसी पैगंबर की औलाद है, किसी वली की औलाद है। 12 मुहर्रम जब आई है और बनी असद की खवातीन ने, जैसे कि इमाम ने तीनों की सफ़ें बनाई हैं, जब हिबा किया है जमीन को तो 3 सफ़ें बनाई। मर्दों से कहा था हमें दफन कर देना, तो उसके बाद औरतों की तरफ आए। मुझे आज तक कहीं ये जुमला नहीं मिला जो इमाम हुसैन ने औरतों से फरमाया। किसी मर्द ने आज तक नहीं कहा औरत को मुझे दफन कर देना। यह है गुर्बत फर्जंद ज़हरा। फरमाते हैं देखो, अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं हुकूमत वक्त से, तो तुम तो औरतें हो ना, पानी भरने के बहाने आना, दफन करके चली जाना। उसके बाद बच्चों की तरफ आकर कहते हैं, बच्चों अगर तुम्हारे बुजुर्ग डर जाएं, तुम्हारी माएं बहनें बेटियां डर जाएं, तो तुम तो बच्चे हो ना, तुम खेलते खेलते करबला से गुजरना, झोलियों में खाक भर लेना, हमारी लाशों पे डालते हुए चले जाना। अदादार 12 मुहर्रम आई जो आज तक रिवायत है, खवातीन बनी असद ने कहा कि कुछ हया करो, शर्म करो, रसूल का करमा पढ़ते हो। इमाम वक्त में कुछ वसीयत करके गया था, ये हाथों में बेचे लेके मैदान करबला में आए, फर्जंद रसूल माफ कर देना, कोताही हो गई, ताखीर हो गई, सब लोग बिखरे मैदान करबला में। कुछ को टीलों पे बिठा दिया कि कूफे से अगर कोई आ रहा हो तो हमें खबरदार कर देना। अब ये कब्रें तलाश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दफन की, शोहदा की। अचानक एक ने आवाज दी, होशियार बाश, कूफे से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। लेकिन जब उसने देखा ना कि कौन आ रहा है, तो कहा भाई छुपने की जरूरत नहीं है, ये कोई हाकिम का नुमाइंदा नहीं है, कोई सिपाही फौजी नहीं है, ये तो कोई ज़ईफ है जिसकी कमर झुकी हुई है, जिसके गले में तौक पड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां हैं। अदादारा ने हुसैन बनी असद जब करीब गए, आने वाले आप कौन हो? इमाम रोकर कहते इनकलाबे जमाना एक दिन में भूल गए। अरे 11 को गया था, 12 को आ रहा हूं। मौला जवान गए थे, ज़ईफ बंदे, कहा जिसकी फुफियां माए बहने बाजारों में बेगैरतों के हजूम से गुजरे। अदादारा ने हुसैन इमाम ने ताउन के साथ, बनी असद की लोगों के ताउन के साथ लाशों को दफन करना शुरू किया। लेकिन अल्लाह अकबर, अज़मत अब्बास। चलिए, इमाम हुसैन तो मासूम थे, उसको कोई गैर मासूम दफन नहीं कर सकता, उसको गैर मासूम कफन नहीं दे सकता, गुस्ल नहीं दे सकता, नमाज जनाजा गैर मासूम नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मौला अब्बास के लिए इमाम सज्जाद फरमाते, बनी असद वालों अब हट जाओ, तुम सारे लाशें दफन हो गए, अब हट जाओ। अब मेरा बाबा जाने और मेरा चचा अब्बास जाने। और उसके बाद पहली मर्तबा अब्बास की लाश पर गए हैं। उलमाए मकातिल कहते हैं करबला में 2 मर्तबा चटाई मांगी गई। इस अरबी में कहते हैं हसीर, 2 मर्तबा मांगी गई। एक जब कासिम गिरा है तो इमाम हुसैन आके कहते हैं फिजा मुझे कोई हसीर दे दो। मौला हसीर की जरूरत क्या पड़ गई? कहा मेरा कासिम इस काबिल ना रहा कि लाश हाथों में उठाएं। और जब इमाम सज्जाद 12 मुहर्रम को अब्बास की लाश पर आए हैं तो फरमाते बनी असद वालों कोई चटाई हो तो दे दो, मेरा चचा इस काबिल नहीं रहा कि मैं हाथों पे लाश उठाऊं। इमाम ने खुदा जाने कैसे लाश उठाई, ये सिर्फ इमाम जानते हैं। किस हालत में लाश अब्बास थी कि आप हुक्म दे चुके थे बनी असद वालों अपनी निगाहें बंद कर लो, अपने रुख फेर लो, किसी की आंख मेरे चचा के जसद पे नहीं पड़नी चाहिए। कब्र में खुद उतरे लाश अब्बास लेकर। जब ताखीर हुई तज़ब्ज़ुब हुआ बनी असद वालों को कि मौला बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग जाहिद मुत्तकी था उसको सब ने कहा कि आप ज़ुहद और तक़वे में हमसे ज्यादा हैं, आप कब्र पर जाएं। कहा इमाम ने हुक्म दिया है कि जसद अब्बास को ना देखो। कहा हाँ आप ना देखें, कब्र के ऐसे जाविये पे जाएं कि आपको इमाम नजर आए, लाशें फर्जंद उम्मुल बनीन नजर ना आए।
ये इस जाविये पे आके खड़ा हुआ, तो इसने जब मंजर देखा तो इसकी चीखें बुलंद हो गई, इसका गिरिया बुलंद हुआ। मैंने से पूछे बुजुर्ग रोते क्यों? कहा कि यहाँ तो मंजर ही और है। यहाँ मंजर ये है कि हमारा इमाम अपना रुखसार अब्बास के सीने पे रखकर ये बैन कर रहा है, चाचा अब्बास आंखें खोल के देखो, खानदान कैसे बिखर गया, बहनें कैसे कूफे के बाजार से गुजर गई, शामे गरीबा बर्पा हो गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। मौला इस ज़िक्र को अपनी इबादत में शुमार फरमा, इसका सवाब निशान के मुताबिक अदा फरमा। हमारे बानियान के सबके जो सफ़ादा पर बैठे हैं और सबके गुनाह सग़ाइर व कबाइर से दरगुजर फरमा। मौला हम सबके मरूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। मौला बानियान जिस हैसियत से भी यहाँ ताउन कर रहे हैं सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। जो लोग इस सफ़े अज़ा को आबाद करते हैं रोज़ाना, मौला इन सबके घरों को आबाद व शाद रख। मौला ज़रूरियात को पूरा फरमा, अमूर को सहल फरमा, बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, आपके हामियों में हमारा शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।